समय हमको 1000 रुपया मात्र मिला करता था। 1000 रुपये जब आपको मिलता था तो बच्चा को रखने पढ़ाने में बहुत मेरी वाकया है कि शायद मेरे कोई भी नहीं जानते मेरे सिवा कि हम कुछ दिन मतलब जब शादी का पीरियड था होता था तो हम कैटरिंग में भी काम किए हैं वेटर के रूप में। कहाँ? हजारीबाग में ही। मेरे उस समय रूममेट रहा करते थे, दो थे। एक आज वो रेडियो ऑपरेटर में है, वो उनसे बात होती रहती है, गौतम नाम है, और एक और परवीन। जेपीएससी की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जब आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो अभ्यर्थी से ज़्यादा उनके अभिभावक के चेहरे पर खुशी थी। एक अभिभावक मेरे साथ हैं, इनका बच्चा जो है जेपीएससी में पास किया है। अरविंद जी हैं जो गिरिडीह में पारा शिक्षक हैं, और इनका बेटा जो राम प्रवेश जी हैं जेपीएससी में 42 रैंक लाए थे, अब डीएसपी बन गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। बेटा से पहले आपको बधाई हो। हाँ बोलिए, क्या बोला जाए सर? पारा शिक्षक है जी, कितना साल से पढ़ा रहे हैं? 2002 से। अच्छा, तो सरकार तो इस बार पारा शिक्षक के लिए भी बढ़िया की कुछ। जी हाँ, क्या क्या हुआ? हम लोग को तो वेतन बढ़ोतरी किया है, और फिर हम लोग को डिमांड किया गया है कि हम लोग को जो है सो कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए, ताकि हम लोग को परिवार में भरण पोषण उचित रूप से हो सके। और विशेष क्या बतावें सर? बेटा क्या बन गया? बेटा उपाधीक्षक बना है, डीएसपी। 2022 साल ठीक ठाक रहा। 2022 से मेरा नियुक्ति हुई है पारा शिक्षक में, और उस दिन से मेरा लगातार अभी करंट है। कब नियुक्ति हुई है? 2002 में। अच्छा, 2 में। जी 20 साल से। जी सर। तो पापा पारा शिक्षक रहते हुए आपको पढ़ा? उस समय हमको 1000 रुपया मात्र मिला करता था टोटल पारा टीचर को, और उस समय हम लोग 28 गो रेवेन्यू विलेज में पारा टीचर की नियुक्ति हुई थी, राजस्व गांव, सिर्फ राजस्व गांव। और धीरे धीरे हम लोग को माने राशि जो है सो हाँ बढ़ाते गई। और इसमें हेमंत क्या कहते हैं, मधु कोड़ा एक बार हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये एक बार ही हम लोग को बढ़ा दिया गया था। तो उसमें हम लोग को कुछ हिम्मत बढ़ा कि चलिए इतना में भी हम लोग संतुष्ट हैं। हो सकता है सरकार जब बदलती है तब तक कुछ न कुछ हम लोग को विशेष बेनिफिट देगी ही, और बेनिफिट मिला भी। बेटा आप तो ऑफिसर बन जाएंगे। जी सर, बन गया सर, आप लोग के आशीर्वाद से। 1000 रुपये जब आपको मिलता था तो बच्चा को रखने पढ़ाने में बहुत उस समय नहीं, उस समय तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस समय तो सब सरकारी स्कूल में पढ़ाए हम लोग। तो उतना पैसा मिलेगा कहाँ सर? हम लोग खेती बाड़ी करते थे, धान उपजाते थे, गेहूँ उपजाते थे, मकई उपजाते थे, और क्या कहते हैं इधर उधर से कुछ मैंने पैसा जुगाड़ कर करके इसको दिया करते थे, और हम लोग को पैसा तो कुछ मिला नहीं था विशेष रूप से। राम प्रवेश जी बहुत बधाई। बहुत पिताजी बता रहे हैं कि संघर्ष करके आपको पढ़ा। जी जी, धन्यवाद सर। पापा तो जहाँ तक हम जो संघर्ष किए उससे ज़्यादा पापा जी का और मेरी माँ का बहुत लगन रहा इसके पीछे, और फिर मेरे मामा जी नानी घर का तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, और आज माँ पापा मामा नानी का आशीर्वाद से आज यहाँ हैं, और जितने भी मेरे संबंधी लोग हैं सभी के आशीर्वाद से आज इस मुकाम को हम पाए हैं। डीएसपी जी जी सर। ये पहले ही शायद अटेम्प्ट था आपका, और उसी में 42 रैंक कैसे ले आए? कैसे तैयारी की? जी, यह मेरा पहला प्रयास था, और हजारीबाग से ही रह करके जब ये इनका विज्ञापन आया था 2021 में, तो उसी टाइम से हम और मेरे और एक दो साथी हुए तो एक टारगेट को फिक्स किया, और इस टारगेट को धीरे धीरे करते करते मतलब खुद से ही सेल्फ किए। कुछ दिन के लिए हम एक कोचिंग था हजारीबाग में ही, तो स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन कोविड की वजह से फिर वो ड्रॉप हो गया, फिर सेल्फ स्टडी ही किए, और आज डीवाईएसपी के पद पे चयनित हो। पापा टीचर हैं, उसका फायदा। हाँ, टीचर तो जब शुरू में पापा जी का नियुक्ति हुआ था तो हम बच्चे थे, उतना याद नहीं, लेकिन पापा बोलते थे कि शुरुआत में इतना राशि मिलता है, और थोड़ा मेरी 4 बहनें हैं, एक हम ही भाई हैं, तो थोड़ा संघर्ष पापा के लिए ज़्यादा रहा, बहुत चुनौती रहा। तो फिर हम हजारीबाग आए, तो फिर यहाँ पे हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे बच्चे को। और एक मेरी वाकया है कि शायद मेरे कोई भी नहीं जानते मेरे सिवा कि हम कुछ दिन मतलब जब शादी का पीरियड था होता था तो हम कैटरिंग में भी काम किए हैं वेटर के रूप में। कहाँ? हजारीबाग में ही। मेरे उस समय रूममेट रहा करते थे, 2 थे। एक आज वो रेडियो ऑपरेटर में है, वो उनसे बात होती रहती है, गौतम नाम है, और एक और परवीन थे, तो क्लासमेट है। तो हम कुछ दिन 2 से 2.5 महीना तक वो जो शादी का लगन होता है ठंडे के दिन में, तो हम कैटरिंग में भी कुछ दिन काम किया, ये कि मेरे सिवा किन्हीं को नहीं पता था, और वो मेरे जो रूममेट थे बस वही।
खर्च चलाने के लिए पिताजी से छुप? अरे ये सन 2018 की बात है, क्योंकि उस समय जो पापा जी का जो पैसा था टीचर में, तो उस समय उतना टाइम पे पैसा नहीं मिल पाता था, पेमेंट नहीं हो पाता था, जिस वजह से हम तो फिर पापा को नहीं बोले ये सब चीज़ हम कर रहे हैं, तो लेकिन करना ही था क्योंकि हमको पढ़ना ही था धीरे धीरे, और आज उसी का परिणाम है कि आज हम। बेटा भी बहुत संघर्ष किया है। जी सर। ये पता था आपको कि कैटरिंग का काम किया है? हाँ, तो पता नहीं था सर। आखिर जो बेटा कैटरिंग काम करेगा तो पता चलबे करेगा मुझे। पापा को डर से हम नहीं बताए थे, पापा नहीं जान रहे, पापा बोले ना मेरे में ये उतना, क्योंकि डरते थे कि कहीं आप, हाँ, कि तुम ये काम क्यों करने लगा, क्या हुआ तुम्हें दिक्कत, लेकिन हम जानते थे कि घर में दिक्कत है, तो इस वजह से नहीं बताएं, लेकिन था संघर्ष। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे पापा इससे भी ज़्यादा संघर्ष किए हैं। नौकरी लग गई अब जब पैसा आने लगेगा, क्या लगता है कि सबसे पहले कोई काम अगर करना हो तो? काम मेरा वैसा कुछ नहीं है, जो मुझे जो उत्तरदायित्व मिलेगा जिस विभाग से हूँ मैं, उसके लिए हम ज़्यादा मतलब अग्रसर रहूँगा। हर परिवार के लिए, जैसे आप बताए 4 बहन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहन के 2 बहन की शादी हुआ, 2 का नहीं हुआ, तो उनके लिए हम, जो 2 बहन नहीं हुआ तो उनके लिए हम शिक्षा को लेकर के थोड़ा ज़्यादा हम ये गंभीर रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस बार ही मेरी एक बहन अच्छा परसेंटेज से पास की है 12th, तो उसके लिए हम थोड़ा उनके भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगे, इसके लिए हमको खुशी हुआ कि हम बहुत अच्छे समय में उनके लिए जो भविष्य का होगा वो करेंगे ही करेंगे। आप सब रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार बिल्कुल खुश हैं। आए थे यही देखने के लिए? हाँ, प्रयास रहा और मेहनत किए। आप कौन है? ये हमके मेरे भांजा लगते हैं, हम इनके मामा हैं। हाँ, आज बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत गौरव का दिन है आज। और जिस तरह सुनते थे बहुत दूर दराज में कि वहाँ के लोग एसपी बने हैं, डीएसपी बने हैं, क्या होता है डीएसपी, क्या होता है एसपी, ये पता नहीं था, सुनते थे, लेकिन आज हम ये महसूस कर रहे हैं, वो गर्व हम महसूस कर रहे हैं, और अब समझेंगे कि डीएसपी क्या होता है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन। पढ़ाई लिखाई? जी, साथ में हम लोग रूममेट हैं जी। मेरा ये थोड़ा समस्या था, पीटी में हम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिछड़ गए जी। ऐसे हम लोग दोनों एक ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे अगली बार आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए आपको। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in